आज प्रिशा के क्लास में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, राइट प्रिशा? यू हैव अ प्रोजेक्ट, राइट? प्रिशा, you have a project, right, in your classroom? What does project mean? Project means you're gonna do some. Oh, I thought you meant project, not like project. Oh, project. Project. For what? You have a project in your classroom. What do you have it in your A packet? rock. A rock. Yeah, the rock. There you go. Prisha gonna use this rock. Prisha, show it to everyone. It's a rock. Yeah, there you go. जो फ्रंट यार्ड पे मार्बल के टुकड़े होते हैं उनमें से एक छोटा सा इसको पीस दिया है। अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं स्कूल में। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी था, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बात भी नहीं कर पा रही थी। मुझे अच्छे से पता है, आप लोग समझ गए होंगे कि सुबह मैं उठी अपना खुद का मी टाइम और एक्सरसाइज करने के बाद। Me time? Yeah, I was doing my me time. Why were you doing me time? Because in the daytime I get so busy. I don't see you do exercise when you're in me time. I do it when you are sleeping, then that time I do it. You don't see you me. Wake me up. I want to see you do it. I want to see your me Okay, next time when I do it, I will wake you up. But it's early in the morning, okay? No, you don't get up at. I do it at 4:30. Right. Then when you don't wake up at 6:30, then how can you wake up at 4:30? Don't be too early. You will never wake up at that time. You will just sleep. This is how you do it, right, Adi? Yeah. Look it over here. Daddy, Adi said last time I was kicking his face when I was sleeping. What? Oh, really? That is so funny, right, Adi? Yeah, I didn't. Oh my God. बच्चे और बच्चों की बात। You were doing this. You were stretching. और आज बाहर का मौसम ना बहुत ज़्यादा रेनी सा हो रखा है, बहुत बादल छाए हुए हैं, बहुत ग्रे सा हो रखा है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरे कैमरे में। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी फ़िलहाल, तो मैं ट्रैफिक में ही खड़ी हुई हूँ। देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। And bump my head. किसी come here. Adi, come here. Come here, Chico. Okay. Always remember that mommy daddy loves you. School time are the Best love. best. And remember that if somebody bothers you or give you a hard time, let me know, okay? Adi, you, okay? Alright, Chica? Okay. Prisha, you too, meri chana, okay? And enjoy your project, okay? There you go. Anybody gives you बच्चे गए हैं स्कूल और अब शांति से बैठ के अपनी चाय और टोस्ट खाती हूँ। सुबह सुबह ना इतने सारे काम करने पे ना भूख लगने लग जाती है सच में। घर के बहुत सारे रूटीन हो गए और अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ डॉलर ट्री। तैयार तो क्या ही होना है, मैं बिल्कुल सिंपल सा मैं फ्रेश हो ली। मैंने सोचा घर के काम कर लिए हैं तो अब फ्रेश भी हो जाते हैं। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है तो फटाफट से डॉलर ट्री होकर आती हूँ। तो अभी डॉलर ट्री जा रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कल ही जाना था, लेकिन कल हुआ ये कि घर पहुँचे फिर बादल बहुत छा गए थे, बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, ऊपर से आदि का मन नहीं हो रहा था डॉलर ट्री जाने का। प्रिशा तो हमेशा एवरग्रीन रेडी रहती है ऑल द टाइम, उसको तो बड़ा मज़ा आता है डॉलर ट्री जाके। पहले आदि जब छोटा था ना तो उसको भी डॉलर ट्री जाने में बड़ा मज़ा आता था, यू नो। और वहाँ से मैं हमेशा कुछ ना कुछ आदि के लिए खरीद के लाती थी। अभी क्या हो गया ना कि अभी मैं उसके लिए कुछ ले भी लेती हूँ ना तो अब उसकी पसंद की चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ डॉलर ट्री पे, तो वो बड़ा बोर हो जाता है। और प्रिशा को क्या है ना कि प्रिशा अभी वही एज में जिसमें आदि था, तो प्रिशा की चीज़ें मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, तो प्रिशा बड़ी हैप्पी हो जाती है कि जब भी जाती है तो कुछ ना कुछ खरीद के लाती है वहाँ से। इसीलिए अभी फ़िलहाल दोनों बच्चे स्कूल में, तो मैंने सोचा चलो अभी डॉलर ट्री जाती हूँ। डॉलर ट्री से थोड़ा सा सामान लेना था मुझे, वही लेकर आती हूँ। और बाहर का मौसम एज़ यूजुअल, कल भी बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए थे, आज भी बादल ही छाए हुए हैं। हम लोग जब उठे सुबह तो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ही क्लिप में, बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा हो रखा था।
और अभी जब मैं आ रही थी ना तो मैंने खाना खा ही लिया। मैंने कहा मैं क्यों लेट करूं, यू नो व्हाट। अच्छा यहाँ पे ना इंडियन स्टोर भी आ रहा है, रुको मैं इंडियन स्टोर से ना मुझे थोड़ा एक सामान लेना था तो वो ले लेती हूँ पहले। एक्चुअली मुझे ऑयल की एक बॉटल लेनी थी तो वो ले लेती हूँ। सरसों का तेल जो होता है ना वही। तो एक्चुअली क्या हुआ, सरसों का तेल ना मेरे यहाँ थोड़ा ख़त्म सा होने लग गया तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। अभी सामने ही दिख रहा है और कौन रोड क्रॉस करके जाएगा, अभी रास्ते में ही आ रहा है तो पहले यहाँ से ले लेती हूँ फिर जाती हूँ डॉलर ट्री। चलिए सरसों का तेल ले लिया। एक्चुअली सरसों का तेल ना घर में ख़त्म होने वाला था, मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। अभी सामने दुकान दिखाई दे रही है, हालांकि कल ही गई थी इंडियन स्टोर पर, कल इतना ध्यान नहीं आया था। यही होता है, घर पे लिस्ट बनाते रहो, दिमाग इतना चलता है, लेकिन जहाँ बाहर जाने का टाइम आता है ना तो लिस्ट भी भूल जाते हैं और दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, मोस्टली सभी के साथ होता है। इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। आप लोग भी रिलेट कर पाते होंगे इन्हीं सब चीज़ों से। यार आखिर अपन सब इंसान ही है, हमसे ही होती हैं गलतियाँ। एक चीज़ लेने जाते हैं 10 चीज़ें आती हैं और 10 चीज़ें दिमाग में रहती हैं और आती एक ही चीज़ है, सारी बाकी के 9 चीज़ें तो भूल ही जाता है इंसान। बस वही होता है। खैर एनीवेज, अभी सरसों का तेल ले लिया है। सरसों का तेल पड़ा मुझे 799 का, तो वो ले लिया एक। साथ में एक पुदीना की गड्डी भी उठा ली। कल पुदीना, अब ये मत बोलना कि कल पुदीना नहीं लिया, अरे पुदीना लेने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पे जो पुदीना रखे हुए थे 2 ही गड्डियाँ पड़ी थी और दोनों मुरझाई हुई सी थी। अभी जो लेकर आई हूँ ना एकदम फ्रेश वाली लेकर आई हूँ। यहाँ पे ना सब्जी, ये वाली दुकान पे सब्जियाँ बहुत जल्दी जल्दी आती है। ये भी हमारे घर के पास ही है। कल जो गई थी वो कीमत ग्रोसरी थी और आज जहाँ पे गई थी वो महाराजा ग्रोसरी। चलो अभी फिलहाल तो सब्जियां तो क्या ही बोल, सामान ले लिया इंडियन स्टोर का चलते फिरते। और अभी जा रही हूँ डॉलर ट्री, तो डॉलर ट्री पहुँच जाऊँ, पहले डॉलर ट्री का सामान ले लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जाना तो 1-2 जगह और था, और गाड़ी में इतनी गर्मी लग रही है मुझे। रीज़न ये है कि गाड़ी में चल रहा है एकदम फुल हीटर, तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही है मुझे, पता है। एक तो मैंने जो जैकेट पहन रखा है वो नॉर्थ फेस का जैकेट है, और नॉर्थ फेस का जो जैकेट होता है वो बहुत फेमस होता है बिकॉज ऑफ इट्स हीटनेस एंड वार्मनेस। इट्स अ ब्रांड, और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एक तो गर्म जैकेट, ऊपर से फुल स्पीड में चल रहा है हीटर। ओह माय गॉड, तभी मैं कहूँ कि मुझे इतनी गर्मी सी क्यों हो रही है भाई। तो मैं पहले हीटर कम करती हूँ गाड़ी का। अभी आ गई हूँ डॉलर ट्री पे, जो कि मैं बोल ही रही थी कि मुझे कल से ही आना था। वैसे तो बहुत दिनों पहले से आना था, पर आज मुहूर्त निकल ही गया। चलिए फ़िलहाल सारा काम हो गया है डॉलर ट्री से। इंडियन स्टोर का काम हो गया, डॉलर ट्री का काम हो गया। अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से जाके मुझे दवा पिक करनी है टारगेट से, तो वो भी पिक कर लेती हूँ और फिर घर जाती हूँ। सारे काम हो गए। फाइनली मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। ये वही गाजर का हलवा है, वही गाजर थी जो मैं कल खरीद के लाई थी इंडियन स्टोर से। हालांकि इसका रंग वैसा लाल तो नहीं आया है, पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसे बनाया भी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से है। दिन भर के काम करते करते ना इतने बाल खराब हो गए हैं सच्ची में। बच्चों की डैडी आ गए थे घर पे, बच्चों के साथ खूब सारी मस्ती करी, खूब सारी बातें करी, और बच्चों का स्नैक टाइमिंग, हाँ हम लोगों का टी टाइम होने के बाद बच्चों के डैडी अब भी हल गए हैं आदि के स्कूल में। यहाँ पे पेरेंट्स नाइट थी तो वहाँ पे गए हुए हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए। चाहो तो जाओ, चाहो तो ना जाओ, पर बच्चों के डैडी को ये चीज़ें कवर करनी बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मुझे भी, और मैं भी चली जाती लेकिन अगर मुझे और काम नहीं होते तो। और मुझे बहुत सारे काम हैं। अब वो क्या काम है वो आप लोगों को कल के व्लॉग में बिल्कुल पता पड़ जाएंगे। आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ, और मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सारी लेडीज़ के लिए बहुत मायने वाला दिन है। जनवरी में मोस्टली लोग यही करते हैं संक्रांति पे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की और माघी मास की। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। कल के व्लॉग में आप लोगों को पता पड़ ही जाएगा कि ये गाजर का हलवा मैंने क्यों बनाया है।
चलिए एक बार ये बन जाए, उसके बाद इसके अंदर मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। इंस्टेंट पॉट में थोड़ा सा घी लिया, 2 चम्मच घी, और 5 पाउंड मैंने जो गाजर ली थी वो मैंने उसके अंदर काट के डाली है। इस बार काट के डालने के बाद मैंने इसे लगा दिया था सीटी पे, यानी कि उसे प्रेशर पे लगा दिया था। और प्रेशर के लिए मैंने लिया था 20 मिनट का टाइम, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बस वो मल्टीग्रेन वाला जो बटन होता है बस वही, उसके अंदर धीरे धीरे लो प्रेशर पे ये हो गई। उसके बाद मैंने ढक्कन खोलने के बाद इसको अच्छे से मैश कर दिया। तो दूध जो है वो बिल्कुल मावे का रूप ले चुका है। और अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूंगी, यानी कि मिल्क मेड, वो भी 2 डब्बे डालूंगी क्योंकि गाजर 5 पाउंड है इसीलिए। तो बस यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा भी तैयार हो जाएगा। गाजर के हलवे को तब तक गर्म होने दूंगी जब तक इसका थोड़ा सा पानी और जो दूध है वो उड़ ना जाए और ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, इसीलिए। तो बस एक बार हो जाए उसके बाद कल सुबह आप लोगों को दिखाती हूँ कि गाजर का हलवा किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने साथ में इसके अंदर ना इलायची का पाउडर भी डाल दिया है, केसर भी डाल दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में।